गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। चैप्टर 13 हम रीड करेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा, या फिर हम कह सकते हैं हमारी बुक का 13 चैप्टर रिसोर्सेज टाइप्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन, उनके प्रकार और उनका विकास। इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स या संसाधन क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है और इंसानों के द्वारा यूटिलाइज किया जा सकता है। उसको यूटिलाइज मीन्स उपयोग किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे या फिर संसाधन कहेंगे। गिफ्ट्स ऑफ नेचर such as air, water, soil, forest and minerals, as well as human creation such as building, roads and so on are resources because they satisfy various human needs. अब देखो, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वन, खनिज, और जो इंसान है वो भी इंसानों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, रोड्स और बहुत सारी चीज़ें, वो सब रिसोर्सेज हैं क्योंकि मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो ह्यूमन बीइंग, वो एक रिसोर्स है क्योंकि उनमें एबिलिटी है टू डेवलप स्किल्स that can help them identify new resources and find new uses of existing one। कि वो जो resources हैं उनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है, उनमें skills हैं, गुण हैं, ये क्षमताएं हैं, और जो resources हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो अर्थ पर हैं, उनके नए नए इस्तेमाल, वो नए तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका भी पता लगा सकते हैं। हर एक वो चीज़ रिसोर्स बन जाती है जब ये इसकी जो यूज़फुल प्रॉपर्टी, जब इसके उपयोग हमें पता चल जाते हैं तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोल पहले भी लाखों करोड़ों सालों से अर्थ पर है, लेकिन ये रिसोर्स तभी बना जब इंसान ने इसकी खोज की और इसकी आग जलाने की जो क्षमता है उसके बारे में पता चला। कोल को अब हम बहुत ही एक अच्छा रिसोर्स, वैल्यूएबल, कीमती रिसोर्स मानते हैं। हैड नो मोर वैल्यू देन ऑर्डिनरी रॉक। और अब इसको हम एक केवल चट्टान नहीं मानते हैं, ये केवल तब तक चट्टान थी जब तक इसको हमने रिसोर्स के रूप में नहीं जाना था। सो वंस अ थिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिसोर्स, इट एक्वायर्स सम वैल्यू। और इसलिए जब हम एक चीज़ को रिसोर्स के रूप में जान लेते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की वैल्यू, उनका उपयोग, उनकी का महत्व। जो ह्यूमन नीड्स हैं और उनकी आवश्यकताएं हैं ग्रो करती हैं एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास के साथ ज़्यादा कठिन बन जाती हैं। जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं उनका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और टेक्नोलॉजी से उनके यूजेस बढ़ जाते हैं जो जो हमारी। अब देखो, नेचुरल एंडोमेंट्स मीन प्राकृतिक जो देन है, जो चीज़ें हैं, ये पहले से अर्थ पर प्रेजेंट थी, लेकिन इनकी वैल्यू तब बढ़ गई जब इनके यूजेस के बारे में पता लगाया गया और टेक्नोलॉजी, उचित तकनीक के अनुसार के कारण इसको यूजेबल बनाया गया। जो वैल्यू है इकोनॉमिक, आर्थिक हो सकती है। जो व्हेन रिसोर्सेज आर यूज फॉर प्रोडक्शन, जब रिसोर्सेज को उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या बन जाएंगे? इकोनॉमिक, लीगल, कानूनी। व्हेन क्लीन एयर एक्ट इज अटैच्ड टू द क्वालिटी ऑफ एयर, जब हम हवा को साफ रखने के लिए क्लीन एयर एक्ट पास करते हैं तो वो लीगल होता है। एस्थेटिक, मतलब जब हम सुंदरता की बात करते हैं, नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक्स एंड रिवर्स। एथिकल, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए नेशनल पार्क्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, तो ये एथिकल वैल्यू हो गई। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हमारी अर्थ है वो रिसोर्सेज से भरी हुई है। जनरली साधारण रूप से तीन टाइप से बांटते हैं: नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स ना, ठीक है। तो रिसोर्सेज नेचुरल हैं, मैन मेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। नेचुरल में नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल आपके मिनरल्स एंड फ्यूल्स हैं। आगे रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल है, जिनको रिसाइकल करके दोबारा यूज़, गोल्ड, सिल्वर जो मेटल्स हैं। नॉन रिसाइक्लेबल, जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल, जिसको यूज़ हो गया और वो ख़त्म हो गए। रिन्यूएबल, विंड, सोलर एनर्जी, वाटर, इनसे हम क्या कर सकते हैं? विंड, वाटर है, फिर फ्लोरा एंड फ्यूना है, ये भी क्या है आगे, मतलब इन्हीं की मदद से फ्लोरा, वनस्पति और जीव जंतु है मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर दूसरे नंबर पर मैन मेड थिंग है, इंसान ने जो बनाए हैं। तीसरा ह्यूमन खुद है, और वो जो इंटरेक्शंस करता है जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो नोन एज रिसोर्सेज। अब क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो ह्यूमन बींग्स हैं अब उनको जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको यूज़ करने के, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के नए तरीके पता चल रहे हैं, एंड टू मिनिमाइज़ द वेस्टेज। और जो वेस्टेज है उसको हम अभी
उनका जो गलत उपयोग है उसको हम कम कर रहे हैं, कि हम जितना हमें ज़रूरी है उतनी ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का। We should understand that although nature's gifts are endless, we need to use them carefully so that they are not destroyed. हमें पता है, हालांकि हमारी अर्थ ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं और वो एंडलेस है, ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमें उनको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, प्राकृतिक तत्व जो अर्थ पर पाए जाते हैं, दैट आर यूज विदाउट मच अल्ट्रेशन आर कोल्ड नेचुरल सोर्सेज, जिनको ज़्यादा बदलाव किए बिना हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम संसाधन करते हैं। ये संसाधन हमारे नेचर ने हमें तोहफे के रूप में दिए हैं। पानी, हवा और मिट्टी, मिनरल्स, खनिज, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल स्टेशन, ये सभी नेचुरल सोर्सेज हैं। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली, कुछ को हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, इनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो मिनरल्स हैं, इनको पहले वी हैव टू सेपरेट दैम फ्रॉम देयर ऑर्स, उनके अयस्कों से, इनको अयस्क मतलब जो नेचुरल फॉर्म में रॉक में जब अयस्क कहेंगे हम और को, या कच्ची धातु भी कह सकते हैं, जब खनन करके निकाला जाता है तो और वो जिस फॉर्म में होता है उसको हम और कहते हैं, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो उनको पहले अलग करना होता है। पेट्रोल, डीजल एंड वैक्स, ये कच्चे तेल से, क्रूड पेट्रोलियम या कच्चे तेल से मिलते हैं। जब हम कच्चे तेल को साफ़ करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो वी कैन से, इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हमें रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में मिलते हैं, एंड उनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है। वी कैन फर्दर, आगे हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनको, उनके ऑरिगन, उनके किस तरह से हमें मिलते हैं, विकास के आधार पर, रीन्यूएबिलिटी, उसको दोबारा यूजेबल करने के अकॉर्डिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर हम उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले टेबल आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।